क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, 1955 में S.R. राव द्वारा किस पुरास्थल का उत्खनन शुरू किया गया था? हड़प्पा का, कालीबंगा का, लोथल का, धौलावीरा का। तो 1955 में S.R. राव द्वारा लोथल पुरास्थल का उत्खनन शुरू किया गया था। आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना की थी? भारवी ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य ने, कालिदास ने। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसैन, रवि कीर्ति, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसैन। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, महावीर का जन्म स्थान था? कुंडग्राम, राजगृह, मिथिला, वाराणसी। तो महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में है, किताब उल हिंद के लेखक थे? अल बिरनू, इब्न बतूता, दुआरते बरबोसा, अब्दुल रज्जाक। तो किताब उल हिंद के लेखक थे अल बिरनू। ठीक है। रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना की थी? इब्न बतूता ने, अब्दुल रज्जाक ने, फ्रांसवा बर्नियर ने, अबुल फजल ने। तो रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना किया था इब्न बतूता ने। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद 8वां नंबर है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था? 1876 में, 1902 में, 1947 में, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर तथा बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, रामा राय ने, देव राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर तथा बुक्का ने। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, करैक्काल अम्मैयार उपासक थी? विष्णु की, शिव की, सूर्य की, बुद्ध की। तो इसका राइट हो जाएगा शिव की। इसके बाद है खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। इसके बाद 12 नंबर है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी। इसके बाद 13 नंबर है, अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उनके अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश भी प्रमुख है। इसके बाद है, अंडाल कौन थी? अंडाल दक्षिण भारत की एकमात्र महिला आलवार संत और प्रसिद्ध कवयित्री थी। उन्हें दक्षिण की मीरा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त माना जाता है। इसके बाद 15 नंबर है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन किया था। इसके बाद खंड गा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का धर्म मुख्य रूप से प्राकृतवादी था। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे जो उर्वरता का प्रतीक मानी जाती थी। मुहरों पर अंकित पशुपति की आकृति से यदि शिव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त
वे पीपल के वृक्ष, कुबड़ वाले सांड, लिंग, योनि और जल की पवित्रता में विश्वास रखते थे। वे पुनर्जन्म को मानते थे, इसलिए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं दफनाते थे। इसके बाद 17 नंबर है, अल-बेरुनी के बारे में आप क्या जानते हैं? अल-बेरुनी एक महान फारसी विद्वान, वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, जिनका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए और यहाँ की संस्कृति का गहन अध्ययन किया। इसके बाद है 18 नंबर, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो सूफी मत इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी विचारधारा है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है ईश्वर से प्रेम। सूफी संत ईश्वर अल्लाह को अपना प्रियतम मानते हैं और प्रेम के माध्यम से उनसे मिलने पर जोर देते हैं। गुरु का महत्व, इसमें पीर गुरु का स्थान सर्वोपरि है, जो मुरीद शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। मानवता की सेवा, सूफियों के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची इबादत है। आध्यात्मिक संगीत, वे भजन और संगीत के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति व्यक्त करते हैं। पवित्र जीवन, वे सादगी, त्याग और आत्म अनुशासन जिक्र पर बल देते हैं। इसके बाद 19 नंबर है, शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रीमंत शंकर देव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक तथा हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने नौ वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहित किया। सभी वस्तुओं को ऐसे समझो जैसे वे स्वयं भगवान हों। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह मुख्य रूप से भूमि हड़पने, आर्थिक शोषण, जमींदार साहूकारों द्वारा ऊंचे ब्याज और कर, पुलिस न्यायपालिका के अन्याय और अपनी स्वतंत्रता तथा संस्कृति की रक्षा के लिए किया। इसके बाद 21 नंबर है, नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लगभग 387 किलोमीटर पैदल यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिसमें लाखों लोग प्रेरित हुए और यह आंदोलन विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद है खंड घ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 22 नंबर है, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 23 नंबर है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियों को नीलाम कर दी गई अथवा 1857 के घटनाक्रम को आर्थिक विश्वासों ने किस सीमा तक निर्धारित किया। इसके बाद 24 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, विवेचना कीजिए अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है खंड अंगा। तो 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, एक नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना, 185 ईस्वी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना, 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक और शक संवत की शुरुआत। इसके बाद में 319-320 में क्या हुआ, गुप्त संवत की शुरुआत। 606 में सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण और 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल। 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म और 1916 में लखनऊ समझौता और 1947 में भारत की स्वतंत्रता और देश का विभाजन। इसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न है। यहाँ 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनका नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी स्थित थी वो है राजगीर। वह स्थान जहाँ संसद भवन स्थित है नई दिल्ली। वह स्थान जहाँ भरद्वाज आश्रम स्थित है प्रयागराज। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है उत्तर प्रदेश। फिर है वह स्थान जहाँ साबरमती आश्रम है अहमदाबाद। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।